नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य कुलम में। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कट ऑफ रह सकती है और साथ ही साथ हम जो फैक्टर्स होते हैं जिन पर कट ऑफ डिपेंड करती है कि भाई जो फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए। साथ ही साथ इससे पहले जो कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई थी, बहुत से बच्चों के डाउट रहे थे कि इतनी कम कट ऑफ कैसे रह सकती है। तो आज मैं कट ऑफ खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद ही जो है इस चीज़ को फैक्टर्स को देखना और खुद ही इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं डिसाइड करना कि क्या कट ऑफ रह सकती है इन सारे फैक्टर्स के बाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें 2024 में, आपको पता है कि पद भी मायने रखते हैं कट ऑफ के लिए और सबसे पहला जो फैक्टर हमारा पद और जो रजिस्ट्रेशन है वो मैटर करता है। ठीक है, 50 लाख रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर हुए थे और 60,244 पदों के लिए भर्ती थी। अटैम्प्ट 38 लाख के आसपास किए थे। कुछ बच्चों को डाउट है कि 32 लाख ने किया सर, 33 लाख ने किया या फिर 34 लाख ने किया। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि परसेंटेज जो अटेंडेंस का था, परसेंटेज वो फर्स्ट फेज़ के लिए बहुत ही कम रहा था। वहाँ पर लगभग 35% बच्चों ने जो है अब्सेंट कर लिया था। इसके बाद जो सेकंड फेज़ में पेपर हुआ उसमें जो परसेंटेज अटेंडेंस का था वो बढ़ा था। ठीक है, तो उस हिसाब से लगभग 37 से 38 लाख बच्चों ने कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है। ठीक है, जो परसेंटेज रहेगी। इसके बाद हम बात कर सकते हैं इस हिसाब से 6341 लगभग 63 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतनी फ़ाइट होनी है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, यही फ़ाइट अगर आप देखोगे 2018 में, 2019 में, तो 2018 में ये फ़ाइट लगभग 56 बच्चों के लिए थी और 2019 में लगभग 40 बच्चों के लिए एक सीट, मतलब 40 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे थे। यहाँ पर फ़ाइट बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी बढ़ती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ़ शिफ्ट भी मायने रखता है। नंबर ऑफ़ शिफ्ट, आप इस बात को देखिए कि जो नंबर ऑफ़ शिफ्ट है ना, जो नंबर ऑफ़ शिफ्ट है आपके यहाँ पर, जो ये कट ऑफ आप नीचे देख रहे हैं, ये प्रेडिक्ट कट ऑफ है अलग अलग जो है चैनल्स के द्वारा। जो यूट्यूब पर बहुत ही फेमस चैनल है उनके द्वारा जो यहाँ पर कट ऑफ बताई जा रही है। मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा, उनकी कट ऑफ को देखा, एक एवरेज आपके सामने मैं निकाल करके लेके आया हूँ कि ज़्यादातर जो चैनल है वो कहाँ पर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कट ऑफ को। बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ शिफ्ट की। अगर हम बात करें, इस बार 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था और शिफ्ट जितनी कम होती है ना उतना आसान हो जाता है नॉर्मलाइजेशन, उतना ही स्पष्ट होता है और उतना ही कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं पारदर्शी होता है। नंबर ऑफ़ शिफ्ट जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, जो नॉर्मलाइजेशन है वो उतना ही टफ हो जाता है और कहीं ना कहीं जटिल प्रक्रिया हो जाती है उसके लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ शिफ्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, 10 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था 2024 में। अब क्वेश्चन पेपर का लेवल भी मायने रखता है कट ऑफ में। ठीक है, इस बार आपको पता ही है कि एआई के द्वारा जो है क्वेश्चन पेपर बनवाया गया था जिसमें कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग निकले जो डिलीट करने पड़े, कुछ के मल्टीपल को आंसर थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है कट ऑफ निर्धारित करने में, क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है इस तौर पर अगर देखा जाए तो। नॉर्मलाइजेशन देखो, अगर हम बात करें, ये बताया भी हुआ है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो यहाँ पर होगा और उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ को माना था कि अगर टॉपर का एवरेज इतना रहता है, आपकी शिफ्ट का टॉपर इतना रहता है, तो उस टाइम पर आपका जो है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना हो जाएगा। अगर आप 200 लेकर के आते हैं तो उस टाइम पर आपके 217 या 214 प्लस 215 प्लस तो रह ही जाएंगे, यानी कि 15 प्लस नंबर का तो आपको जो है नॉर्मलाइजेशन आसानी से मिल जाएगा इस वाले एग्ज़ाम के दौरान, इस वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, दूसरा ये भी रहता है, देखो भाई रॉन्ग क्वेश्चन किस शिफ्ट में कितने रहे हैं, डिलीटेड क्वेश्चन किस शिफ्ट में कितने रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मायने रखता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए हैं आपकी शिफ्ट से, नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा ही, फ़ायदा आपको मिलेगा ही डेफिनेटली। इसके बाद अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ रहती है, इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसको हम डिस्कस ना करें, इस पर हम एनालाइजेशन ना करें, तो कहीं ना कहीं हम इस बार का जो प्रेडिक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 2018 में प्रेडिक्ट कट ऑफ कितनी गिरी गई थी, जो आपके बेस्ट
जो कि आज के टाइम में बेस्ट यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उन यूट्यूब चैनल्स पे ही मैंने ये देख करके वापस आपके सामने ये चीज़ लेकर के आ रहा हूँ मैं, कि प्रिडिक्ट उन्होंने किया था 200 से 210, 190 से 200, 170 से 175, 150 से 155। प्रिडिक्शन देखना अब यूट्यूब चैनल्स का क्या रहने वाला है, ठीक है। प्रिडिक्शन इतना था और कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ गई इतनी, देख रहे हो आप। ये जो पहले कट ऑफ है ये पीएसटी के लिए है, डीवी पीएसटी के लिए है, और ये बाद वाली फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करी जा रही थी एग्जैक्टली उतनी ही कट ऑफ जो है एक्चुअल कट ऑफ बन करके आई थी 2018 में। इसके बाद लेकिन आपको एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो है ना 40 से 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिला था, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा पेपर लीक के मामले में भी खबरें चली थी कि पेपर लीक हुआ है, तो उन सब चीज़ों से भी क्या है कि कट ऑफ जो है बढ़ ही जाती है। वरना तो यहाँ पर भी हम अगर उसको हटा दें तो लगभग 180 उतने के आसपास ही बैठेगा, इतना ज़्यादा नहीं बैठेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2019 में प्रिडिक्शन की गई थी कि 200 से 215 जनरल के लिए होगा, जबकि कितनी कट ऑफ बनी थी DVPST के लिए 185.34। अंतर देख लो मतलब कितने ज़्यादा है, अंतर हद से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल कट ऑफ जो लगी थी और जो प्रिडिक्शन किया जा रहा था, OBC के लिए जो प्रिडिक्शन किया जा रहा था एक्चुअल में OBC कट ऑफ ये थी। आप देख रहे हो अंतर कितना है, ठीक है। 20 नंबर से भी ज़्यादा का अंतर आ रहा है, 30 नंबर से भी ज़्यादा का अंतर आ रहा है SC ST वगैरह के लिए, देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिडिक्शन होता है ना भाई, प्रिडिक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% ही सही होता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे चीज़ों पर मायने रखती है, और वो सारे के सारे फैक्टर जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे ना तब तक हम सही कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर इस बार की बात करें हम 2024 में जो अच्छे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उनके द्वारा जो बताई जा रही है कट ऑफ है, कुछ तो इतने मतलब अच्छे यूट्यूब चैनल के द्वारा भी 230 जनरल के लिए बताई जा रही है इस एग्ज़ाम के लिए, 230। अब ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतना डेफिनेटली नहीं जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भी इतना नहीं जाएगी। 210 एवरेजली ज़्यादातर चैनल्स, और EWS के लिए 200, OBC मेल के लिए 200, SC मेल के लिए 180, ST मेल के लिए 150, जनरल फीमेल के लिए 180 से 210 प्रिडिक्ट करी जा रही है। EWS ये इतना अंतर इसलिए है क्योंकि अलग अलग चैनल्स कुछ बहुत मैक्सिमम जो मानी गई है और जो कहीं ना कहीं एवरेजली मानी जा रही है, वो कट ऑफ आपके सामने है। मैक्सिमम इतनी मानी जा रही है और एवरेजली ज़्यादातर जो अच्छी यूट्यूब चैनल है उन पर इतनी मानी जा रही है, जो आपके सामने है। तो अब आप इन सारे एनालिसिस के बाद खुद ही बताओ कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही बता दो कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो इसमें तो अंदाज़ा खुद ही लगाया जा सकता है भाई। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल में, ठीक है, जनरल में आप अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे कितना ज़्यादा अंतर आया था, और इस बार भी हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन बने थे वो काफ़ी क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं, मल्टीपल आंसर भी आए हैं, ठीक है, और चेंज भी हुए हैं जिनके आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या भरमार लगी पड़ी है इस बार, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा है, इसका भी फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ मैक्सिमम करने के लिए, अधिकतम करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो उससे कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है इतनी जाने वाली नहीं है, ठीक है। जहाँ तक जनरल मेल की अगर हम बात करें तो हाँ, ये जो 210 यहाँ पर माना जा रहा है जनरल मेल के लिए, आप 210 को बिल्कुल सही मान सकते हैं, ठीक है। 210 प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं सही है। EWS के लिए भी 200 या फिर 200 से भी कम ही होना चाहिए, इतना 195 के आसपास जो है EWS को आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। OBC पर अगर हम चले, OBC, ठीक है, OBC और EWS में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी इतना ही आपका कहीं ना कहीं रहने वाला है, 180 से 190, ठीक है, इतना। इसके बाद अगर हम बात करें SC कैटेगरी में कहीं ना कहीं 170 मेल के लिए रहेगा, ठीक है, 170। ये मेरा प्रेडिक्शन है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आप खुद भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं देख सकते हो कि भाई जो हमारे पिछले सालों के जो प्रेडिक्शन थे वो कितने गलत साबित हुए थे, ठीक है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रिडिक्शन अगर यहाँ पर ST के लिए 150 तो बिल्कुल सही कर रखा है, देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ST के लिए इतना मेल के लिए जाए।
फीमेल के लिए इधर जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है इस कट ऑफ का, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कट ऑफ आपके लिए इतनी रही है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगा दिया रिज़ल्ट देने में। रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, रिज़ल्ट आपका 12 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है। कभी भी का मतलब ये नहीं है कि हफ्ता बाद आएगा या फिर 10 दिन बाद आएगा, मतलब 2 दिन बाद आ जाए या फिर 12 तारीख के बाद 13 तारीख में आ जाए, 14 तारीख में आ जाए। डेफिनेटली आपको 16 नवंबर से पहले रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बाकी चीज़ें जो है फिज़िकल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।